तो शांत हो जाओ, थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एफएलटी के लीक्स, ओए 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 एफएलटी के लीक्स स्पॉटलाइट, ठीक है, स्पीकर व्यू कर देता हूँ बस। स्पीकर व्यू कर दिया मैंने। कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो। लीक का जरूरत नहीं है, दिमाग से लीकेज करना थोड़ा हो जाएगा। ठीक है चलो। सो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग थोड़ी कहानियां सुनेंगे आज के लेक्चर में। काफी सारी चीजें हम लोग देखेंगे, एकदम छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हम लोग देखेंगे, थोड़े डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, किस तरीके से वर्किंग होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो दिस लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एकदम एकदम बोलते हैं ना, सबसे इजीएस्ट टॉपिक तुम्हारे जिंदगी का। ओके। अरे तुम लोग तुम्हारे हिसाब से जजमेंट लो। हाँ हाँ, एकदम बेसिक से हम लोग करेंगे। और ये सुनो, तुम लोग है ना, कभी मेरा लेक्चर तुम हर बार यही क्वेश्चन पूछो कि हम लोग कौन से बुक में लिखे। अरे फिजिक्स का जो बुक रहेगा उसमें पार्टीशन बना दो अमन सर करके, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा काम, राइट। तो जब भी मेरे लेक्चर्स कंडक्ट हो गए तो उसके अंदर तुम लोग कंटिन्यू करो, तो नेक्स्ट टाइम से डाउट ही नहीं, तुम हर बार वही पूछो सर कौन से बुक में लिखे ठीक है, लिखते जाओ तुम लोग। नहीं, डिपेंड करता है पूछना, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा ये है, व्हाट वी आर गोना स्टडी। वेरी गुड अक्षर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहले वो मैं तुम्हें बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले एकदम बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, जो शायद जिसके बिना हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। मेजरमेंट ही हमें पता नहीं चलता, तुम्हारा वजन पता नहीं चलता, डिस्टेंस पता नहीं चलता, लेंथ पता नहीं चलता, कैसे मेजर करना है, जो एक्चुअल मेजरमेंट किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं चलती। अगर ये तुम्हारा यूनिट्स नहीं होता, तो तुम्हारा डायमेंशन नहीं होता, तो तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता, तो राइट। तो इमेजिन करो कि अगर हम लोग बोल रहे 50, 50 क्या भाई, 50 क्या, तुम लोग मार्केट में चले गए, ठीक है, तुम्हें कुछ खरीदना है, तुम्हें गेहूं खरीदना है, तो तुम लोग बोलोगे भाई पाँच, पाँच क्या, पाँच दाने, 5 क्विंटल, 5 किलो, 5 मिलीग्राम, पाँच क्या, कितना गेहूं देगा वो, ही नहीं चलेगा, राइट। अभी मैंने तुम लोग को पूछा कि तुम्हारा वजन कितना है, तुम लोग बोलोगे 30, 30 के वजन है, सब लोग है थोड़े अट्टे कट्टे, भाई बाबा तुम लोग मिलते हो, तो उस टाइम पे क्या पता चलता है कि भाई 30 क्या, 30 न्यूटन, 30 kg, 30 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर क्या भाई, 30, 50 क्या, 70 क्या। सो जब भी एक बात करते हैं तो हमें कोई भी, हम लोग कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के पीछे हम लोग कुछ वो चीज जो लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। और ये यूनिट से हमें पता चलता है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात होता है, राइट। अगर मैं एकदम नॉर्मल चीज अगर मैं बोलूँ कि 5 न्यूटन अगर मैंने बोल दिया, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि सर ने 5 न्यूटन बोला मतलब फोर्स का बात कर रहे हैं, बराबर। अगर मैं बोल दूं कि ये जो लेंथ है, ये जो डोर का लेंथ है विच इज टेंटेटिवली अराउंड 50 सेंटीमीटर, तो तुम्हें क्या पता चला कि सर लेंथ का बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं 50 सेंटीमीटर भी बोल देता, फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी इज 50 सेंटीमीटर, तो तुम्हें पता चल ही जाता कि हाँ अमन सर बात कर रहे हैं, अमन सर बात कर रहे हैं, लेंथ का बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बोलता कि ये 50 किलो का ये ऑब्जेक्ट है, 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, 150 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो केजी तुम्हें पता चल ही जाता ना कि सर अमन सर इधर मास का बात कर रहे हैं, राइट। सो उस तरीके से सारा वर्किंग होता है, तुम्हें तुरंत समझ में आता है। चलो अगर मैं बोल दूं कि बस बस भाई बस 15 मिनट, 15 मिनट में, 15 मिनट में पहुंचा, तो 15 मिनट का डिस्टेंस तो नहीं मैं बताता रहूंगा, बराबर, राइट। मैंने भी बोला कि 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, तो 2 मिनट क्या था, टाइम था, राइट। तो उस तरीके से सारी चीजें हम लोग वर्किंग करते हैं, वैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं सारी चीजों का। लेकिन ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यूनिट्स के बिना हमें काफी सारी चीजें पता नहीं चलती, बराबर। अभी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा यूनिट कैसा है। अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सिंपल लॉजिक बता दो कि व्हाई यूनिट्स आर नेसेसरी एंड व्हाई स्टडीइंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, बिकॉज व्हाट वी आर गोना परस्यू इज इंजीनियरिंग मेडिसिन, बराबर। तो हमारे लिए अगर यूनिट से पता नहीं होगा तो तुम लोग भाई उधर उधर अफरा तफरी मचने वाली है, बराबर। उधर रॉकेट बनाने की जगह पे तुम लोग दिवाली का रॉकेट बना के आओगे, ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है। सो व्हाई यूनिट्स आर नेसेसरी,
I'll tell you a small story. एकदम 2-3 लाइन का एक छोटा सा स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पता है नासा ने उन्होंने एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर वो लोग ने बनाया था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर वो लोग ने बनाया था एंड इट्स टेंटेटिव कॉस्ट वाज अराउंड 125 मिलियन डॉलर्स। अभी तुम लोग स्मार्ट इनफ, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, वो कैलकुलेशन कर दो। ओए होए जिनांश को स्टोरी पता है, राइट? सो इमेजिन करो 125 मिलियन डॉलर्स, 125 into 10 lakhs कर दो, बराबर, और इनटू डॉलर्स, तो रुपीस में कन्वर्ट करना है तो तुम लोग कर सकते हो, बराबर। सो व्हाट हैपेंड इज ये ये रॉकेट ब्लास्ट हो गया था, ओके। 1000 करोड़ के टेंटेटिवली महेश ने कैलकुलेशन बोल रहे हैं, महेश बोले कि 1000 करोड़ के आसपास सर आंकड़ा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ पता है क्या, उन्होंने रॉकेट तो उड़ाया, ब्लास्ट हो गया, दिवाली वाला फीलिंग आ गया उनको, छुट्टी उट्टी तुम्हारी आने वाली है। और वो जो रॉकेट था, वन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, they calculated things they calculated things in your SI units, नॉर्मल अगर सब लोग बोलते हैं, बराबर, MK सिस्टम SI यूनिट्स, उसमें उनका कैलकुलेशन वो लोग ने किया था, बराबर, मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS यूनिट्स में वो लोग ने किया था। और एक अनदर ग्रुप, देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो लोग ने ब्रिटिश यूनिट्स में वो लोग ने उनका कैलकुलेशंस किया था। सो ब्रिटिश यूनिट्स मतलब क्या, फुट पाउंड सेकंड होता है, FPS होता है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन MKS एंड FPS यूनिट्स, राइट? सो MKS और FPS ये फुट पाउंड सेकंड हो जाता है तुम्हारा, और वो मीटर किलोग्राम, तो कन्वर्जन वो लोग ने किया ही नहीं। इन दी एंड उनको जो भी वैल्यूज मिल रहे थे न्यूटन सेकंड में मिल रहे थे, तो वो लोग ने बोला भाई जाने दो, ओके। सो वो लोग ने बोल दिया कि भाई जाने दो, जो भी है न्यूटन सेकंड में आ रहे सही होगा। वो लोग मतलब क्या हो गया ना उस टाइम पे, कम्युनिकेशन गैप हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच सिर्फ सिर्फ उनका नुकसान हुआ 125 मिलियन डॉलर्स का, सिर्फ इतने का नुकसान हुआ था, छोटी सी गलती। 125 रुपए नहीं है, 125 मिलियन डॉलर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर, इमेजिन करो, बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया ये तो। हाँ अरे तक्षक, बड़ा बड़ा, वो तेरा आंकड़ा तुमने तो भेजा 9373687500, किसी का फोन नंबर है, वैसा आंकड़ा हो रहा था, तक्षक ने कैलकुलेशन करके भेजा। सो ये जो तकलीफ हुआ था, उससे हमें ये एक चीज पता चला कि भाई सिलेबस में तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, बराबर। तो हमें ये एक चीज पता चला कि भाई ऐसा झोल आगे ना हो, बराबर, इससे ऐसा इशू और आगे ना हो, बिकॉज ऑफ विच ईयर तू देख लेना देश बाद में, तो ये ऐसा इशू ना हो, वो इस इशू ना हो, उसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है मेजरमेंट। जो तुम्हारा जितना भी सारा बेसिक्स रहता है, वो बेसिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलो थोड़ा बहुत वर्किंग करते हैं, ठीक है। चलो आई शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, थोड़े बहुत 2-3 चीजें हम लोग देख लेते हैं। तुम लोग ने ऑलरेडी ये किया है, ये सारी चीजें तुम लोग ने की है। ये क्या भेजा जिनांश ने, जिनांश ने लिंक भेजा ये स्टोरी का। चलो वेरी गुड जिनांश। टू वी स्टडी FPS, सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, इतना ऐसे पढ़ाई नहीं करते। MKS सिस्टम ऐसा सिस्टम में अपना दो सारा इंडिया में वही चलता है, ठीक है। तो चलो इधर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भारत, लेक्चर के बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे साथ नोट्स लिखते ही जाओ, ठीक है। सब लोग मेरे साथ नोट्स जो भी है सब लोग लिखते ही जाओ। इसका बेसिक्स तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो एज सच थोड़ा सा हम लोग ये रिविजन टाइप ऑफ थिंग ये तुम्हारा हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ना डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यूनिट्स कैसे निकालते, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वही सब थोड़ा रिपीटेशन में हो जाएगा, कुछ कुछ लोगों को आता रहेगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा ओनली फॉर दिस चैप्टर, फिर हम लोग आगे आगे धीरे धीरे हम लोग वर्किंग करते रहेंगे, ओके। तो स्टार्टिंग हम लोग एकदम बेसिक से ही करेंगे, स्क्रैच से अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ गौरव सर ने पढ़ाया था, सो ये थोड़ा जो जो ओके ओके तीशा, नो इश्यूज, तुम्हारा अभी ये पूरा कवर अप हो जाएगा, नॉट एन इशू विद इट, ठीक है। सो चलो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो चलो इधर लिखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलो तुम्हारा क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, ये समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसमें हो जाएगा
a quantity which can be measured. Any measurable quantity are known as what? A physical quantity. बराबर. So चलो इधर हम लिखते हैं a quantity which can be measured is called a physical quantity. So इधर हम लिख सकते हैं a quantity that can be measured, that can be measured, right? कौन सा measurable quantity सुबह पता है? बराबर. सर मैच होता, कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, जिसका इसका हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का थोड़ा सा हुआ है. सो देयर आर 3 सेगमेंट के स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस लेक्चर. सो सबका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, सूनर और लेटर. चलो, सो इसमें क्या है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी में? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, प्रेशर, एरिया, डेंसिटी, सो मेनी क्वांटिटीज. ऑल दिस क्वांटिटीज आर नथिंग बट मेजरेबल क्वांटिटीज. बराबर. सो इधर कुछ एग्जांपल्स अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं. एग्जांपल में लिख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर, जो भी हो, ठीक है. ऑल दिस आर नथिंग बट मेजरेबल क्वांटिटीज एंड सो ऑन. दूसरा होता है तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी. क्या होता है तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी? चलो, तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा तो समझने का कोशिश करो. तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, सो द क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट? सो इधर हम लिख सकते हैं अ क्वांटिटी, ये बस बोल रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. अ क्वांटिटी व्हिच cannot be measured, right? Which cannot be measured is nothing but your non-physical quantity. Fine. तो एकदम बेस्ट एग्जांपल दूं नॉन फिजिकल क्वांटिटी का, वन शॉट समझ में आ जाएगा. बेस्ट एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल फीलिंग्स. बराबर. फीलिंग्स वी कैन नॉट मेजर. बराबर. मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ तू जान ही नहीं सकते, मतलब वो फीलिंग्स अपन वो मेजर कर ही नहीं सकते भाई. बराबर. सो द क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड. बराबर. बाहर को तो काउंट कर सकते हैं, तू बैठ ना, पूरी रात भर बैठ, मिल जाएगा तुझे, ठीक है. हंगर, टायर्डनेस, फीलिंग्स, मेनी मेनी एग्जांपल्स, ठीक है. सो इधर हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में, भूख लगी है, कितनी भूख लगी, बहुत भूख लगी है. बराबर. पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. बराबर. बिल्ली को बुलाओ तो चूहे भाग जाएंगे. सो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फीलिंग्स हो गया, और क्या बोल रहे थे तुम लोग? हंगर हो गया, ओए होए वेदांत, हंगर, मेनी थिंग्स, एंगर, ठीक है, ईगो, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. सो अभी ये जो तुम्हारा मेन तो होता है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी. अभी फिजिकल क्वांटिटी को, ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो हम लोग बात करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या होता है जो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी रहता है, पेन, हाँ, बहुत सारे मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, और दूसरा होता है तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है. एक होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी. सो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? फंडामेंटल हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मली? नॉर्मली जो तुम्हारा इंग्लिश में लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का जब हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? क्या होता है बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी? सो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ योर एटम, ओके, इंडिपेंडेंट है, इसे हिंदी में लिखा, ओके. सो वो खुद में काफी है भाई, उसको किसी का जरूरत नहीं है, वो सख्त लौंडा है, ठीक है. सो फंडामेंटल क्वांटिटी दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स, उनसे सारी चीजें बनती है, ठीक है. सो वो होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी. सो इधर मैं लिख सकता हूँ which the physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement. ऐसे लिख सकते हैं. कुछ ज्यादा इंग्लिश में मैंने बोल दिया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इधर मैं लिखूं द फिजिकल क्वांटिटी, हाँ बराबर बात, a physical quantity which does not depend, a physical quantity which does not depend, yes, which, yes, does not depend on any other quantity, on any other physical quantity
for its measurement, for its measurement. ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगा? सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द वंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ेंगे इधर उधर तो हो जाएगा तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू मेक योर टी। चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है? पानी लगता है, दूध लगता है, शक्कर लगता है, चीनी लगता है। इतना तो फंडामेंटली चाहिए मुझे, राइट? सबको मिक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? मिक्स करके घोल के दे दूंगा तो मजा आएगा पीने में, मजा आएगा। हीट, वही तो, हीट भूल गए नमूनों। तो हीट भी तो चाहिए। सो हीट भी तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और फिर जो उसमें से जो फ्लेवर निकलेगा वो होता है तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी। सबका मिलजुल के जो भी मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग चाय बोलते हैं। ठीक है। सो इधर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantity which are expressed, physical quantity which are expressed in terms of, in terms of more than one fundamental quantity। देखो पूरा पेज सबको समझ में आया? more than one fundamental quantity, fundamentally clear ये पूरा सब कुछ। देखो, did you get it all of you? बताओ, चपका सबको। जीना, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा अच्छे से? मोर देन वन ही जरूरी है ना बेटा, अगर सिंगल होगा तो फंडामेंटली हो जाएगा। तो जीना, अरे अरे जीना, सिर्फ तुझे ही थोड़ा कम आवाज आ रहा है गेस, बिकॉज सबका इधर रिप्लाई आ रहा है कि सर एकदम क्लियर है। हाँ हाँ, मैं अकेला हूँ रूम में तो क्या पता पार्थ, देखते हैं। बता दो, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट है यार, बहुत कुछ होगा अपने साथ। ठीक है। एरिया का लेंथ नहीं होता है तो दो बार आया ना एरिया का, लेंथ इंटू लेंथ, बराबर। तो दो बार दो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे ही हो गया ना वो तो, है कि, लेकिन दो बार यूज करना पड़ा ना, राइट? सिर्फ लेंथ, मतलब एक हो, एक होगा तो सिर्फ लेंथ होगा, समझा? लेंथ स्क्वायर हो गया वो। एल स्क्वायर इज अ डिफरेंट टर्म ना ऑल टुगेदर। एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो अलग ही यूनिट हो गया, फिर एरिया बोलते हैं उसको। सिर्फ मीटर होता तो फिर फंडामेंटल में ही आएगा वैसे। ठीक है, डन। देख लो ये पूरा। अभी समझ जाएगा तेरे को, कुछ नहीं है रे, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ये सब हो गया सबका। ठीक है। तो चलो, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं? कुछ कुछ लोगों को पता रहेगा कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। वेरी गुड, कौन था ये? पूरा लिख के भेज दिया। सेवन, सेवन, राइट राइट राइट, क्या बात है, क्या बात है सबका। बहुत बहुत लोग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सो देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर आर, आठ नहीं होते रे, सात होते हैं। देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। तो चलो इधर लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। सो लेट्स राइट ओवर हियर फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। सो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो चलो एक काम करते हैं ना, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। कुछ कुछ लोगों को पता है तो वही सेम ही है, तुम लोग जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो।
ठीक है। सो इधर लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ द क्वांटिटी, इधर लिखते हैं क्वांटिटी का नाम लिखते हैं, इधर इधर लिखते हैं क्वांटिटी, इधर लिखते हैं उसका एसआई यूनिट, और इधर इसका लिखते हैं सिंबल। फाइन। सो कौन से चलो लिखते हैं फटफट। तो फर्स्ट होता है तुम्हारा लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है, और इसका सिंबल एम होता है। फिर दूसरा होता है तुम्हारा मास, मास इज इन किलोग्राम, मास इज इन किलोग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा केजी। फिर होता है तुम्हारा टाइम, टाइम इज इन सेकेंड्स, इसको एस लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट को। फिर आता है तुम्हारा टेम्परेचर, दिस इन केल्विन, ओके, डिवाइडेड बाय के। फिर आता है तुम्हारा करंट, करंट इज इन एम्पियर डिवाइडेड बाय ए। फिर आता है तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी, luminous intensity, okay, it is measured in candela। जो तुम्हारा लाइट रहता है ना, लाइट, लुमिनस का मतलब होता है लाइट, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, सीडी। और लास्ट होता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में यूज करते हो तुम लोग ये ज्यादा, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is measured in mole। yes, very good। नहीं पार्थ, वैसे नहीं, फंडामेंटल, एम फॉर मास, अरे ऐसा यूनिट का सिंबल रे बेटा, वो नहीं है ईशा, यूनिट लिखूंगा ना मैं, क्वांटिटी थोड़ी, यूनिट यूनिट से लेती देती है अपने को, ठीक है। ऐसा कोई इतना कुछ करता नहीं है तक्षक, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। बस वो ई, ई छोड़ के एमओएल तो लिखना ही पड़ता है, तुम पूरा लिख दो फिर भी चलता है ई छोड़ दो तो भी चलता है, ठीक है। अच्छा अभी कूलम चार्ज का यूनिट है वैष्णवी। अच्छा अभी ये कितने हो गए तुम्हारे, 7, बराबर, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ, और जो नीचे के दो, जो दो थे जो गौरव सर ने तुम लोग को बोला था, वेदांत बोल रहा है, वो होते हैं तुम्हारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उनको अपन टीम से बाहर रखते हैं, बराबर, ये सब्स्टिट्यूट से तुम्हारे हैं। ऐसा है क्या? तो इधर हम लोग बोलते हैं देयर आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं, इधर लिखते हैं सप्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम लोग इनके साथ ही लिस्ट डाउन करते हैं, लेकिन इनको सब्स्टिट्यूट टीम के बाहर रखते हैं। तो ये दो रहते हैं, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल, ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल। अरे क्या हो गया, मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं, एक सेकंड। एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल और दूसरा होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। So plane angle is measured in radian and solid angle is measured in steradian, ठीक है। So RAD इसका सिंबल और इसका SR होता है। Now the question arises कि भाई ये दोनों ने क्या पाप किया है भाई, अच्छा नहीं खेल रहे थे क्या, फुटबॉल टीम के बाहर रख दिया, 7 एसआईडी खेल रहे, दो जन को बाहर सब्स्टिट्यूट में बिठाया, बता दो बेटा, बता दो, उसका यूनिट है स्टेरेडियन। नहीं नहीं, अगर लिखा है तो वापस मत लिखो, ये बोल रहे वाटर। अच्छा सुनो सुनो, जिससे से ये सब लिखा हुआ है ना, वो सेम चीज वापस मत लिखो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना यार, लिखा हुआ वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े हो गए ना अभी, कुछ स्मार्ट वर्क करने का, अगर एक बार लिखा हुआ है फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे नहीं लिखा है वो लोग लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। चलो नोट्स मेंटेन करो पर अच्छे से। हाँ
STERADIAN, स्टेरेडियन। तो अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये लोग को बाहर क्यों रखा है, सिस्टम के बाहर क्यों रखा है ये लोग को, ये लोग को भी खेलने दो ना, खेलने का मौका दो। तो ये लोग को बाहर हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी करके क्यों लिखते हैं, लिख सकते थे ना ऊपर, गंदा खेलते हैं। तो वैसे तो देखो, मुझे मुझे एक बात बताओ, हम लोग ऊपर से लेंथ मास टाइम इतना यूज करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं और करंट यूज करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी कहीं भी यूज नहीं होता है, बराबर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज होता है मोल। इधर तो वैसे भी मेरे पास केजी है ही ऑलरेडी, मास है ही मेरे पास। ठीक, चलो इसका रीजन मैं बाद में दूंगा, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को क्यों सप्लीमेंट्री बोलते हैं और उनको अलग से क्यों रखते हैं, इसका रीजन मैं बाद में दूंगा। मेन तो तुम्हारे पहले 5 ही यूज होने वाले हैं, पहले 5 का यूज है, बाकी 2 का तो यूज भी नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, हाँ, यस, रेडियम उसमें, हाँ, नहीं और भी यूज करते हैं ना, कौन है, AU02Ne15, वही तो, नहीं वो लोग दोनों को रखते हैं अपन। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल वो तो बताओ, सॉलिड एंगल क्या होता है तुम्हारा, नहीं पता। प्लेन एंगल तो नॉर्मल एंगल है, बराबर। हाँ, ये बोल सकते हो, रेडियन एंगल, यस। अरे एकदम सिंपल एग्जांपल दूं सॉलिड एंगल का, तुम लोग कभी अ, तरबूज खरीदने गए हो क्या, हाँ, तरबूज खरीदने गए हो क्या, देखा तो होगा ना मम्मी पापा को खरीदते हुए, खरीदने गए हो ना, तो अपन क्या करते हैं, खाने का काम। तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसको वो बोलते भाई इतना बड़ा तरबूज खरीद रहे 60 रुपए का, ठीक है, तो भाई ये लाल रहेगा कि नहीं अंदर से वो बताओ। तो बंदा क्या करता है, वो जो सेलर रहता है, वो क्या करता है, हाँ भाई एकदम परफेक्टली लाल है, देखो इधर से ऐसे काट के बता देता हूँ, तो इधर से वो काट के जो हमें बताता है, तो ऐसे बीच में से ऐसे एक टुकड़ा ऐसे निकाल के देता है, 3D एंगल, 3D एंगल वो निकलता है, राइट। और वो जो अंदर से फिर हमें ये वाला जो अंदर एंगल मिलता है, ये एंगल होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल बनने का, ठीक है। ये अर्थ ले लो, अर्थ, अर्थ को हम लोग काटते हैं बीच में से, एक ये जो क्वार्टर है, तो ये जो बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा, ये होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, समझ में आया, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। बर्थडे का टोपी, कोन, आइसक्रीम का कोन, ले लो सब कुछ, वो तो टूडी हो गया ना वेदांत, ठीक है। हाँ ठीक है, ले लो केक, केक को बीच में जैसे तैसे तुम लोग हाथ मार के खाते हो, 2 हाथों से, मतलब जो भी हो गया, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड एंगल, ओके, कूल, क्रिस्टल क्लियर लॉजिक, कैसे होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, फाइन। तो इस तरीके से अपना वर्कआउट होता है। तो प्लेन एंगल से क्वांटिटी नॉट अ यूनिट, तो मैंने किधर यूनिट में लिखा है, क्वांटिटी के अंदर ही तो लिस्ट डाउन किया है प्लेन एंगल में। कौन है ये, सिद्धेश, विच वर्ड बेटा, इसका रीजन, हाँ फिशन, ऑलमोस्ट समथिंग, इसका रीजन आविष्कार को कौन सा रीजन चाहिए, ठीक है, बताऊंगा आगे, बताऊंगा आविष्कार, बताऊंगा ना। सप्लीमेंट्री और अबे भाई तुम लोग 10th में पढ़ाई वढ़ाई किया है कि नहीं किया है, एंगल वैंगल किया नहीं है क्या, एंगल मेजरमेंट, अरे भाई मैंने भी तो पढ़ाया एंगल मेजरमेंट, भाई बेसिक मैथमेटिक्स, उधर एंगल वैंगल नहीं किया क्या, कौन है ये एंगल किधर होता है अबे कभी एंगल नहीं पढ़ा क्या तुम लोग ने, तो फिर मैथ्स में मार ही खाता सामने होता तो। चलो ये हो गया सबका, हो गया, मुझे बताओ जल्दी से, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा इसके लिए सिखाया मैंने बेटा। चलो डन ऑल ऑफ यू, फटफट 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 लिखो, फटफट लिखो, जल्दी से लिखो, एक सेकंड ना, एक सेकंड।
अरे नहीं रहे अनुज, अरे नॉर्मल प्लेन एंगल, नॉर्मल एंगल बेटा। आई टेल श्योरली नॉट अभी, 5-10 मिनट के बाद बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में थोड़ा। ठीक है, जो बेसिक्स है सबका क्लियर हो गया, लॉजिक तो ये सबका क्लियर हो गया कि भाई ये क्या होता है। चलो, सो ये था तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी, बराबर। सो एकदम बेसिक लेवल क्वांटिटीज के भाई, इससे पूरा सब कुछ डिजाइन हो सकता है, इससे हम लोग सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा डिराइव क्वांटिटी, राइट। ये कर दिया हम लोग ने। अभी क्या आएगा तुम्हारा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होगा, ये सबको तोड़ मोड़ के हम लोग एक दूसरे के अंदर मिला जुला के जो भी हम लोग बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा डिराइव क्वांटिटीज, राइट। तो चलो इधर हम लोग लिखते हैं, लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। इधर लिखते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी। चलो लेट्स सी, सिंपल एग्जांपल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिराइव क्वांटिटी सिंपल एग्जांपल से लेना है इसके अंदर। तो चलो लेट्स सी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ सिद्धेश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, राइट। सो मीटर पर सेकंड, देखो मीटर और सेकंड बोथ आर फंडामेंटल, दोनों को मिलके क्या बन गया तुम्हारा मीटर एंड सेकंड, दोनों फंडामेंटल मिलके क्या बन गया तुम्हारा डिराइव क्वांटिटी, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसमें देखो मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, राइट। तो मीटर सेकंड फंडामेंटल का जोड़ मोड़ के मिल जाएगा तुम्हें, करते जाओ ऐसे ही। चलो लेट्स से कोई मुझे बोल रहा है फोर्स, फोर्स करो सर, चलो फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये क्या होता है तुम्हारा न्यूटन। केजी फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, राइट। पावर, पावर कोई बोल रहा है पावर इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो पहले पावर के पहले वर्क डन करते हैं, फोर्स के बाद वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन सेकंड। न्यूटन को तोड़ के लिखना हो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, बराबर। अरे ठीक है ना ओमकार, अभी फिलहाल यूनिट सिखा रहा हूँ मैं, वेक्टर्स नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। केजी तुम्हारा फंडामेंटल, मीटर मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, बराबर। टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। सो न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगा, ये मीटर है, राइट। न्यूटन इनटू मीटर ये भी सेम होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, राइट। चलो और क्या चाहिए, पावर, पावर क्या होता है, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का भी सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्यूब हो गया, बराबर। न्यूटन पर सेकंड उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। नहीं सीखा है पता नहीं, सब लोग बोल रहे थे तो मैंने टॉर्क का भी कर दिया, ठीक है। ये था तुम्हारा पावर। फिर आता है तुम्हारा प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर द होल अपॉन मीटर स्क्वायर, एवरीथिंग इज फंडामेंटल, राइट। करते जाओ ऐसे, ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है, समझ में आया। सी, ये सारा क्या है देखो, सब में एक चीज क्या कॉमन है, सब में एक चीज क्या कॉमन है, सब फंडामेंटल से बना है। सब तुम्हारे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ये इससे तुम्हारा बना हुआ है, ये एक चीज सब में कॉमन है, ठीक है। देख लो एक बार, सबको समझ में आया, डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू, जस्ट गो थ्रू इट वंस, डिड यू गेट इट। लिखना है तो लिख दो, लिखना है सबको, एक बार लिख दो सब लोग।
चलो 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, फटक से लिख के दो, जल्दी जल्दी से लिख के दो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल इधर है ही नहीं बेटा, कौन सा स्क्रॉल करना है तुझे? जो भी है इधर ही है, तू तेरे इसमें मितांश इधर किधर वो सब आता है? प्रीवियस पेज, वेलोसिटी फोर। चलो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, हाँ फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। क्यों? वही तो लिखा है, ये एरिया ही है, ये वो ए थोड़ा आधा हो गया। क्या हो गया? हरिओम किया ना वर्क। अरे बाबा क्यों चाहिए मितांश? तीसरी बार पूछ रहा हूँ तुझको, इधर कहाँ से हो सब? विल अपडेट यू अनुज। फिफ्थ टाउ है, टाउ टॉर्क, टॉर्क है, फिफ्थ वाला टॉर्क है। ठीक है, ऑल द बेस्ट अनुज एग्जाम के लिए। ऑनलाइन एग्जाम है क्या? ऑफलाइन है? तो ऑल द बेस्ट। ये प्रेशर होता है पास्कल उमेश, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? तू हरिओम को अलग अलग यूनिट इधर क्यों लिख रहा है? अरे कोई स्टूडेंट का एग्जाम है, तुम लोग सब क्यों टेंशन ले रहे हो? किसी के कॉलेज में एग्जाम है तो मैंने उसको बोला, उसने मुझे बोला कि सर मेरा कल एग्जाम है, मैंने वो बंदे को बोला हाँ भाई ऑल द बेस्ट वैसा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो। अरे उसमें क्या है, वो स्ट्रेस होता है फिर, एग्जाम का प्रेशर।
हमारा ऑनलाइन एग्जाम है कॉलेज में। अरे एग्जाम, अरे हैबिट हो जाएगी एग्जाम की तो तुम लोग को, मैं बोल रहा हूँ ना। और क्या फॉर्मूला, वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो टाइम है। अरे सब वो थोड़ा फटफट में मैंने लिखा ना। लेट्स सी वैष्णव। चलो 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 चलो, वापस काम पे, काम पे। सब कॉलेज की बातें करने लगे यहाँ पर। चलो वापस काम पे, थोड़ा सा। चलो अभी तुम्हारा यूनिट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इधर लिखते हैं यूनिट, एक सेकेंड ना, इधर लिखते हैं यूनिट। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिट? मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, unit of a physical quantity is a standard used for measurement, is a standard used for measurement। सिद्धांत वो भाई बाद में अपन कर देखते हो। so unit of a physical quantity is a standard used for measurement, ठीक है, of that physical quantity, of that physical quantity, बराबर, बराबर। और ये जो यूनिट रहता है उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं? सो इधर लिखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो तीन ही, तीन सिस्टम जो स्टैंडर्ड है। सो इट इज सेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट इस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो तीन है तुम्हारा, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट। एक होता है तुम्हारा एमकेएस, बराबर। दूसरा होता है तुम्हारा सीजीएस, और दूसरा तीसरा वाला होता है तुम्हारा एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ये होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ये होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। समझ में आया? ये होता है तुम्हारा तीन सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस, वेयर योर एमकेएस सिस्टम इज कॉल्ड योर एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो हम लोग पूरे स्टैंडर्ड में हम लोग यूज करते हैं एमकेएस को, ठीक है। देखो समझ में आया सबको? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स एंड योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? सब लोग रिप्लाई करो यार, सब लोग एक्टिव रहने का मेरे साथ इधर चैट पे। कुछ लोग रिप्लाई कर रहे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, एकदम एक्टिव, एकदम एनर्जी के साथ। ऐसा फीलिंग आना चाहिए थोड़ा सा, है ना? ऐसा थोड़ा मुझे भी अच्छा फील होता है। आई विल गेट दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग। जिससे पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिससे नहीं पढ़ा है उनका हो जाएगा। चिल, एक टाइम के बाद सब लोग साथ ही हो जाएंगे। फ्लिप करूँ, फ्लिप करूँ इसको? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, ब्रिटिश सिस्टम। चलो घुमा देते हैं इसको, ठीक है। चलो अभी जो एमके सिस्टम है वो जो अपना नॉर्मल जो रहता है उधर हम लोग यूज करते हैं। अभी यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन कुछ आ, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, गलत बताने से अच्छा है मैं बता 1 पाउंड का कन्वर्जन देख लो, ठीक है। अपन कभी यूज ही नहीं करते ना पाउंड को, इसके लिए व्हाट इज पी?
लिखा ना, वो नहीं है सिद्धेश, ये क्या है? पाउंड। अपन कभी यूज नहीं करते पाउंड, अपन ये एम के सीजीएस यूजुअली यूज करते हैं। ये दो में जीरो, ये दो में घूमते रहता है। हाफ के जी नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है हाफ के जी से, इसके लिए मैंने बोला कम है। तो कृष्णा बोला 0.454, गूगल किया क्या कृष्णा ने? वही होता है पाउंड, मना। हाँ, चलो आगे बढ़ू। चलो, अभी तुम्हारा इसके बाद लेक्चर भी है ना, और एक 3:30 का बायो का लेक्चर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? फिर मैथ्स है, हाँ वो तो शाम में है। आज बायो नहीं है, कैंसिल हुआ? अच्छा, कुछ कुछ लोग, अच्छा ओके ओके ओके। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात, चलो। सो सुनो, मेरी बात सुनो अभी। अभी हम लोग करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करने वाले? जो भी तुम्हारा यूनिट है, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बराबर, बोलते हैं ना अपन कैरेक्टरिस्टिक। अभी तुमने को वो पूछा कि अमन सर कैसे है, तो उन्होंने बाल छोटे कर दिए, इतना हाइट है, दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, बराबर ना, 10 उंगली। खुद तो अपन डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे यूनिट का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, वह अपन वर्ल्ड लेवल पे डिफाइन कर सके, राइट? अरे थैंक यू। चश्मा नहीं है, ये तो सिर्फ ब्लू कंट्रोल चश्मा है। ठीक है ना, चल। हाँ, चश्मा है नहीं मुझे एक्चुअली, लेकिन क्या पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे बैठे पहनना पड़ता है, वैसा हो गया है। चलो, सो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट लिखते हैं। तो चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 5-10 मिनट ध्यान दो, फ्री हो जाओगे फिर, ठीक है? फिर मजे करो। इधर हेडिंग देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ वेदांत, इधर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, ठीक है? चलो अभी इसमें फर्स्ट, वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर हम लिखेंगे यूनिट मस्ट बी, किसमें होगा? यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज। क्या होना चाहिए? यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। चलो, यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, कभी कभी होता है उनका। सो यूनिट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है? तो इजीली अवेलेबल एंड सुटेबल साइज, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लॉजिक। अभी मैं बात करता हूँ कि किलोग्राम का मैं बात करता हूँ, ठीक है? हाँ वेदांत, ऑब्वियसली देख, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो यूनिट मस्ट ऑफ सुटेबल साइज का मतलब क्या? भी किलोग्राम है तो किलोग्राम बोलेगा कि मैं इंसान लोग को मेजर करेगा, बराबर। मैं 150 किलो के ऊपर किसी को मेजर नहीं करूंगा। हत्ती का मेजरमेंट चाहिए तो नया यूनिट लेकर आओ, तो वैसा नहीं होता है, बराबर। तो उसका सब कुछ केजी होता है, ओके? सो केजी होता है, वो केजी के हिसाब से हमें वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है? सो वो सब कुछ जितना भी हो, केजी अगर 1000 केजी भी क्यों ना हो, वो मेजरेबल होना चाहिए। सो उसका सुटेबल साइज वो पूरा कवर अप होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। हाँ वेदांत, वो तो भाई एक्सेप्शनल है, ठीक है? सेकेंड, इट शुड बी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो बाद में लिखो, पहले सीख के ले लो। इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, इधर मैं लिख सकता हूँ, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, क्योंकि वो हम लोग एक एक काउंट पे लेते हैं ना सिद्धेश, केजी से भी होता है बाय द वे। हाँ हाँ, लेकिन यूनिट तो नहीं चेंज होता है ना, केजी केजी होता है।
बराबर, वो केजी रहता है, पर वो चेंज नहीं होता। हाँ मैं बताता हूँ, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अरे भाई ओमकार, सेम चीज बोल रहे हो तुम लोग, मैं भी सेम ही चीज बोल रहा हूँ। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट एनी प्लेस। मतलब क्या, कि अगर मुझे वो यूनिट को मिक्स करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास केजी है, मीटर है, और ये सेकंड है, और सेकंड का स्क्वायर है, तो ये तीनों को मिक्स करके मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे बनाना होना चाहिए। बराबर, केजी बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं, मैं तो अकेला ही रहूंगा, तो वैसा नहीं चलता। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन के तुम्हारा न्यूटन बनेगा। तो न्यूटन किधर भी हो, केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर किधर भी हो, इंडिया में रहो, बाहर गाँव जाओ, समंदर में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये न्यूटन न्यूटन ही रहने वाला है। आज नहीं कल परसों हमेशा वही रहेगा। ठीक है, सो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। फाइन। तीसरा, तीसरा, नो, अरे रिप्रोड्यूसिबल मतलब केजी मीटर सेकंड तीनों मिलके न्यूटन बना ना, वैसा बोल रहा हूँ। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर जूल बना ना, वैसा बोल रहा हूँ। ठीक है। कौन था ये, किसका डाउट था ये? भारत। चलो तीसरा, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होगा, समझने का कोशिश करो, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है ज्यादा। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम लोग ना भिंडी खरीदने चले गए। ठीक है, पसंद है ना भिंडी? नो सिद्धेश, पसंद नहीं है भिंडी, फिर भी तुम लोग खरीदने गए। बहुत लोगों को पनीर, मतलब पनीर का एग्जाम्पल इधर आ रहा है, बहुत लोगों को पसंद है भिंडी, चलो वेरी गुड। तो तुम लोग उधर भिंडी वाले वो जो है वेंडर उसके पास गए, और तुम लोग ने उधर जाके क्या बोला कि भैया एक काम करो, आई वांट 10 क्विंटल ऑफ भिंडी। क्या करेगा वो? तो जाके बोले भाई 10 क्विंटल भिंडी मेरे को दे दो, क्या करेगा वो? भगा देगा, भगा देगा, मारेगा। वो बोले भाई क्विंटल क्या है तेरे, मला माहिती नाही रे क्विंटल, શું છે वो तू क्विंटल, उसे पता ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग ने ऐसा बोला कि 10 किलो भिंडी चाहिए, तो 10 किलो, अगर ऐसा बोला कि भाई मुझे 10 10 किलो भिंडी, तो खुश हो जाएगा भाई, अमीर आदमी आया है भाई, 10 किलो भिंडी खरीदना है ना? सोचो, क्यों? उसको पता है, उसको उसको पता है भाई केजी क्या होता है, क्विंटल उसको बेचारे को नहीं पता था। राइट, सो इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबको पता होना चाहिए। ओके, हाँ वही तो सोफिया, ये भारत को डिस्काउंट भी देता है भिंडी वाला, चलो वेरी गुड। चलो फोर्थ, यूनिट मस्ट बी, यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। सो यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? भाई स्टॉक मार्केट नहीं है यूनिट, समझ रहे हो? कि आज एक एक किलो 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, तो कल 800 ग्राम है, ये आज मेरा वजन कम है। बराबर, तो वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं होता है। सो वो इनवेरिएबल होता है, और वेल डिफाइंड उसको रहना ही पड़ता है। और तीसरा, लास्ट एक फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट लिख देते हैं, उसका तुझे याद आएगा तो लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट समझा ना सबको? फिफ्थ पॉइंट, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। क्या? इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। चलो, पेरिशेबल का मतलब क्या? आज किलोग्राम किलोग्राम है, आज से 15 20 साल के बाद किलोग्राम का लेती देती नहीं है भाई, किलोग्राम कौन है, हम लोग भूल गए किलोग्राम को, कुछ नया ही आ गया, एक्सटिंक्ट हो गया है, तो ऐसे सब नहीं चलता। ठीक है, सो किलोग्राम
किलोग्राम ही रहता है। 1 क्विंटल 100 किलो होता है भाई द वे। ठीक है, किसी ने पूछा ना अभी। सो किलो वो वैसा पेरिश नहीं हो सकता है। सो इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। सो ये होता है तुम्हारा यूनिट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया? सी जस्ट गो थ्रू इट गाइस। डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? फंडामेंटली अरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, अरे वो अपन ने एग्जांपल लिया ना यार क्विंटल का। कौन था ये थर्ड पॉइंट वाला? सब लोग एक्सेप्ट, सबको पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है। ठीक है। अरे ओमकार, मैं तेरे को 3 बार ये बोल बोल चुका हूँ, 3 बार इसका रीजन दे चुका हूँ, तू वापस वही सेम डाउट पूछ रहा है। क्या हो गया तुझे आज? भाई तू किलो मेगा यूज कर सकता है लेकिन यूनिट नहीं बदलेगा ना। न्यूटन तो न्यूटन ही रहेगा। तू किलो न्यूटन बोल, मिली न्यूटन बोल, लेकिन न्यूटन थोड़ी चेंज होगा। बराबर। ओमकार बोर्डस, तो बोर्डस तो बोर्डस ही रहने वाला है। उसके आगे तेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम, तेरा नाम, वो सब चेंज हो जाएंगे, फैमिली तो एक ही रहेगा ना भाई। कब तक तुझको ही रीजन दे रहा हूँ ये। समझा? हाँ हाँ दिशा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अरे रिप्रोड्यूसिबल मतलब केजी है, बराबर। तो केजी अकेला नहीं, अगर केजी को मीटर के साथ लेना है तो यूज करना होना चाहिए। केजी मीटर सेकंड सबको एक साथ में यूज कर सकता हूँ, तो वो रिप्रोड्यूस मैं कर सकता हूँ, कुछ नया यूनिट इससे बना सकता हूँ, ये न्यूटन होता है। वैसा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल होता है। वैसा सुटेबल साइज मतलब कौन सा भी, कुछ भी हो, सब कुछ मेजरेबल उसमें, उसके 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 अंदर केजी है तो सब कुछ मेजर करना चाहिए भाई, क्योंकि कितना भी वेट आ जाए। वैसा है सो। अरे इतना इजी तो है, क्या है। ठीक है। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए क्या अनुज? इजी इजीली अवेलेबल नहीं तो कैसे रखना चाहिए कॉम्प्लेक्स? हाँ, 1 केजी देना हो, केजी कैलकुलेट करने बैठना चाहिए फिर। ठीक है, देख लो सब लोग, समझ में आया? हाँ ठीक है, इसके बाद भेजता हूँ, लेक्चर के बाद भेजता हूँ। ये लिख के हुआ? लिख लो फटाफट लिख लो जल्दी से लिख लो, 5 ही पॉइंट है, 5 लाइन ही है। जल्दी से लिख लो चलो, फटाफट लिख के दे दो मुझे। नो सोफिया, वो थोड़ी चेंज होता है। राइट इट डाउन, लिख लो फटाक से लिख लो सब लोग जल्दी।
चलो डन ना। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ग्रेट। ठीक है, आज स्टॉप करते हैं, इधर ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आओगे इधर अपना यूनिट खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम अपन डायमेंशन कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? कौन है अनुज? क्या हो गया अनुज को? ठीक है, यस यस यस, हो जाएगा रिकॉर्डिंग। मिलते हैं वापस, यस यस यू कैन लीव, वापस अपन मिलेंगे। ओके, तो उस टाइम पे अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो यस यस यस, बाय बाय बाय, गुड बाय, सी यू। थोड़ा जल्दी फ्री हो गए तुम लोग, 5-10 मिनट, कोई बात नहीं, एंजॉय। ठीक है, अभी मिलते हैं, बाद में मिलते हैं अपन, ये वापस से कर देंगे, अरे आगे डायमेंशन अपन कर देंगे। फोर्थ, क्या हो गया नीरज को? वो इनवेरिएबल होना चाहिए, इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, वेरी नहीं होना चाहिए बेटा। टाइम अभी तो है सोफिया, अभी तो यूनिट स्टार्ट किया है अपन ने। तो इनवेरिएबल का मतलब यही होता है कि वो वेरी नहीं करना चाहिए। 1 kg 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 ग्राम ही रहेगा वो, कभी चेंज नहीं होगा वो वैसे। ठीक है, चलो मिलते हैं, सी यू। गेट वेल सून की, मैं ठीक ही हूँ, चलो मिलते हैं, बाय बाय बाय। एल एंड हाँ।